माँ गायत्री को वंदन, व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को वंदन। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक राजा थे, शिकार खेलते खेलते वो जंगल में चले गए। थोड़ी देर को रुके तो देखा एक पेड़ पे एक तोता बैठा और वो चिल्ला रहा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, राजा को पकड़ लो, इनका सब कुछ लूट लो। उसको सुनकर के कुछ डाकू आ गए, वो राजा के पीछे भागने लगे, बट राजा भाग करके और अपने आप को बचा करके आगे चले गए। थोड़ा आगे जब राजा पहुंचे तो फिर एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। बड़े प्रेम से वो बोलने लगा, आइए राजन पधारिए, हमारे महात्मा जी के आश्रम में आइए, बैठिए, ठंडा जल पीजिए, भोजन कीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तोता इस तरीके से गंदे तरीके से चिल्ला रहा है, एक तोता बड़े आराम से बोल रहा है, ये बात क्या है। तो वो साधु महात्मा वहां थे, उन्होंने राजा के मन की बात समझ ली। उन्होंने कहा कि राजन, ये संगति का असर है। वो जो तोता है वो डाकुओं के बीच में रहता है, उनका काम यही होता है, कोई भी आता है उसको कहता है पकड़ लो, मारो, काटो। और ये जो तोता है ये मेरे आश्रम में रहता है। जैसी संगत होती है, कई बार अच्छे से अच्छा आदमी भी बुरी संगत में पड़ करके बुरे विचारों में प्रवृत्त हो जाता है, और कई बार गलत हमारे विचार भी हैं तो अच्छी संगत में यदि हमें बैठने का मौका मिल जाता है तो हमारे भाव और हमारे विचार बदल जाते हैं। कोरोना काल में उन दिनों में दो अनूठी घटनाएं मुझे देखने सुनने को मिली। प्रकृति तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, लेकिन बिगाड़ता कौन है? कौन बिगाड़ता है साहब? यानी कि बिगाड़ने का काम मनुष्य कर रहा था। और इस प्रदूषण का एक बहुत बड़ा, उन दिनों जब मैंने स्टडी की, थोड़ी सी रिसर्च की, तो पता चला भारत में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण और है, और वो हमारा सनातनी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में, एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ लग जाते हैं, 2 पेड़ों को जलाया जाता है। ऐसे 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं पूरे भारत में प्रतिवर्ष। यानी 2 करोड़ पेड़ों को काट करके महज इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि अंतिम संस्कार करना है, और उसके जलने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भारत में, जिससे लाखों लोग समय से पहले बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं। अब चूंकि हमारे सनातन का काम है, इसको डिनाई तो कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि बंद कर दें। विकल्प इसका तलाशा, जरूरी नहीं है लकड़ियों से हो, क्योंकि ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। अग्निदाह हो ये लिखा है, पर लकड़ियों से ही हो ये कहीं भी नहीं लिखा। मैंने जितना पढ़ा मुझे कहीं समझ में नहीं आया। पहले लकड़ियां बहुत थी, लोग कम थे। अब की पोजीशन ये हुई कि जब इन सब पे, और मुझे सौभाग्य मिला एक पुस्तक लिखने का, और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई। और सेकंड लहर आई ये सब करते करते, और सेकंड लहर में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पूरे भारत के मोक्षधामों पे कतारें लगी क्योंकि लकड़ियां ही नहीं मिली। और उसी पीड़ा के परिणाम स्वरूप ईश्वरी कृपा से एक ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिला जो विश्व में पहली बार बना। पराली शब्द आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा सुना होगा, पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या है। पराली एक प्रचलित शब्द है, पराली कोई विशेष नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सरसों का एक्सट्रैक्ट होता है कटने के बाद में। महाराष्ट्र में जाएंगे तो सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है। पंजाब और हरियाणा में जाएंगे तो पराली बोलते हैं उसको, धान की, चावल की भूसी। इन सबको जानवर खाता नहीं है, और जमीन में अगर दबाओ तो जमीन को ये बंजर बनाती है। तो किसान की मजबूरी है इनको जलाना। हमने किसान से वो पराली खरीदनी शुरू की। गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे रहते हैं, हमने वो गोबर खरीदा और कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक लकड़ी ऐसी बना दी जिसे नाम दिया हमने गौमय समिधा। और उसको फिर भारत सरकार में हमने अप्लाई किया, उस पूरे आइडिया को। स्टार्टअप शब्द आजकल आप सुनते होंगे, उस स्टार्टअप इंडिया में अपने इस अभियान का चयन हुआ, और MNIT जयपुर का आप जानते होंगे, उसमें सरकार ने हमको ऑफिस प्रोवाइड करवाया। इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वहां के साइंटिस्ट ने इसकी पूरी गहन छानबीन की, कितनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, कितना इसका ऐश कंटेंट है, कितना मॉइस्चर है, कितना इसमें पॉल्यूशन होता है। वो जब सब ऑथेंटिकेट हो गया तो हमने अपनी फाइल लगाई राजस्थान सरकार में, और 11 मोक्षधाम जयपुर के हमने गोद ले लिए। अभी B2 बाईपास, चाहे वो आपका अपेक्स सर्कल हो, B2 बाईपास हो, आपके लालकोठी हो, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, ऐसे 11 मोक्षधाम हमने गोद लिए। और पहला मोक्षधाम है B2 बाईपास पे 15 लाख रुपए की लागत से एक भवन का निर्माण भी हो गया। उसी में लकड़ी रखा हुआ आएगी, और एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं जिसपे भी लिख देंगे कीमत इसकी ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, और नहीं है तो हमारी ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। अब चूंकि लकड़ी बन चुकी थी, सरकार मान गई थी, जगह हमको मिल गई, लेकिन लोगों को कैसे पता चले? यज्ञ एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आदमी आता है। यज्ञ हमारी सनातनी विधा है, और यज्ञ भी उस बात का संकेत देता है कि जिस तरह यज्ञ में सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, एक दिन हमको भी जल करके ऐसे ही भस्म हो जाना है। लेकिन उस भस्म होने से पहले अपना इंसान होने का फर्ज अदा करें। और 27 मार्च 2022 से मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया,
51 पंचकुंडी यज्ञ कराने। 27 मार्च 2022 से श्रृंखला हमने प्रारंभ की और मुझे आपको बताते हुए आज प्रसन्नता ये 40वां यज्ञ है। हमने तय किया था 5 लोग भी आएंगे तो भी यज्ञ करेंगे और 500 आएंगे तो भी करेंगे। हमारे यज्ञों में 200 लोग भी आए, 150 लोग भी आए। हमने गोमय परिवार के नाम से अभियान चलाया और एक टैगलाइन लिखी, घर घर गोमय, हर घर गोमय। जब तक घरों में, अब शहरी जिंदगी में हम लोग गाय घर में तो नहीं ला सकते, प्रोडक्ट तो ला सकते हैं। उसके एक छोटी सी वानगी दूंगा। हम देशी गाय के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां और देशी गाय का घी मिलाकर के हमने धूप बत्ती बनाई। पिछले दिनों 5000 घरों में वो धूप बत्ती पहुंचा चुके हैं और वो प्योरली लघु यज्ञ हमने नाम दिया। जैसे ये तो बड़ा यज्ञ है, आपने उस एक को जला लिया, 12 घंटे आपके घर में पॉजिटिव हो रहा रहता है। सुबह और शाम 2 जला ली, 24 घंटे आपके यज्ञ का आनंद रहता है। 5000 लोगों ने पिछले दिनों उसको और स्वीकार किया और घरों में मंगानी शुरू करी। हमने ये कहा कि 5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए प्रतिदिन भी यदि आपने छोटी सी धूप बत्ती भी घर में काम लेनी शुरू करी। और इसके लिए हमने कई बार होली पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। गोकास्ट आपने देखी है, बनती है। गोकास्ट से होलिका दहन का अभियान चलाया साहब हमने 2021 के मार्च में व्यापार मंडल और नगर निगम के साथ मिलकर हमने अभियान चलाया। 7 दिन के अभियान में जयपुर में 750 जगह से ज्यादा गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। हमारा हौसला बढ़ा और इस बार की होली पे हमने 15-20 दिन पहले अभियान चलाया। 2000 से ज्यादा जगह पे जयपुर में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। लकड़ियां ही खत्म हो गई गौशालाओं में और हमने अपने यज्ञ में 2 संकल्प लिवाने प्रारंभ किए। पहला संकल्प, नित्य प्रति, आप भी आज आप आए हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, काम में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो शुरू करें। कोई भी एक गोगव्य, वो धूप बत्ती हो सकती है, वो गोनाइल हो सकता है, फिनाइल भी बनता है। सिर्फ 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं गोबर और गोमूत्र से और आप अपने आसपास खंगालेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो आने वाले दिनों में गोमय परिवार से संपर्क कर लें। हम उन ऑथेंटिकेट लोगों से अच्छे प्रोडक्ट बना करके आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर देंगे। तो पहला जो संकल्प लेना है वो तो ये, नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन करें। गाय नहीं बांध सकते, कोई दिक्कत नहीं, गौमाता के गव्यों को आप दें। और हमने एक टैगलाइन भी बनाई, दान अच्छी बात है लेकिन दान देके गौमाता को दयनीय नहीं बनाए। गौमाता के गव्यों को घर में स्थान देके उसको वही मान दीजिए जो एक माँ का सम्मान होता है। जिस दिन वो गौमाता अंतरात्मा से प्रसन्न होगी ना, भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। और दूसरा संकल्प हमने लिवाया, जहां भी लकड़ी जलती दिखे अब से आप लोगों को प्रेरित करना शुरू करें, या तो गोकास्ट या वो जो हमने गोमय संविदा बनाई है, सिर्फ आप लोगों से चर्चा करना शुरू कर दें। जब आप चर्चा पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं ना, तो माउथ पब्लिसिटी से चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है। और ये 2 उपक्रम हमने बना लिए तो आप कल्पना कीजिए, जिस दिन 2 करोड़ पेड़ कटने बंद हो गए भारत में और 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बननी बंद हो गई, आप सोचिए भारत का पूरे विश्व में वापस से विश्व गुरु वाला स्थान तय हो जाएगा। आप सबने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गोपाल।